नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के छिपाला गांव में तेंदुए का आक्रमण। देर रात घर में घुसकर बकरियों को बनाया अपना शिकार। हमले के बाद आसपास के लोगों में भय का माहौल। शहीद दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सहित कांग्रेस कार्यालय में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। महात्मा गांधी को याद करने के साथ ही उनके बताए रास्तों पर चलने का किया प्रण। भिक्षावृत्ति को मिटाने के लिए चयन किए गए शहरों में लेक सिटी को भी किया गया शामिल। जिला कलेक्टर पोसवाल ने कहा, सूची बनाकर इनका किया जाएगा पुनर्वास। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र की मोड़ी ग्राम पंचायत के राजस्व गांव छिपाला में सोमवार रात को करीब 12 बजे तेंदुए ने 2 घरों में हमला कर दिया। इस हमले में कई बकरियां घायल हो गई तो वहीं दूसरी ओर तेंदुआ अपने साथ एक बकरी और एक बकरे को ले गया। ग्रामीणों की माने तो तेंदुआ देर रात 2 अलग अलग घरों में घुसा। रमेश सिंह और केसर सिंह के घर से एक बकरी और एक बकरे को उठा ले गया, साथ ही अन्य बकरियों को घायल कर दिया। यहाँ पर 2 तेंदुए के एक साथ हमला करने की बात सामने आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों से क्षेत्र में पैंथर की आवाजाही बनी हुई है। मोड़ी उप सरपंच प्रहलाद सिंह जाला और छिपाला के दीपक सिंह परमार ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी। इस पर वन विभाग के रेंजर रवि माथुर ने बताया कि घटना की जानकारी ग्रामीणों से मिली है। मौके पर जांच कर रिपोर्ट बनाई जाएगी एवं सरकार द्वारा नियमानुसार मुआवजा का जो भी प्रावधान है वह दिलवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि तेंदुए के मूवमेंट के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। शहीद दिवस के अवसर पर मंगलवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस सभा में जिला कलेक्टर सहित सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने सहित अन्य भजनों एवं रामधुन का श्रवण भी किया गया। इससे पहले ठीक 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद परिसर में सभी ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एडीएम प्रशासन शैलेश सुराना, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, सीईओ जिला परिषद कीर्ति राठौड़ सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इसके बाद कलेक्टर पोसवाल ने 30 फीट लंबी पोस्टर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी दिनेश कुमार जैन की ओर से महात्मा गांधी के जीवन परिचय पर तैयार की थी। इसके अलावा चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा की ओर से तैयार 150 फीट के बुक रोल का विमोचन भी किया गया। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूज्य महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज हम सभी उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आज उसी के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट में भी आज पुष्प देने का कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद माननीय जो हमारे महात्मा गांधी जी के भजन थे और रामधुन का यहाँ पे सभी को सुनाया गया और उसके बाद 2 मिनट का मौन रख के सभी लोगों ने महात्मा गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में किस प्रकार से उतार पाए उसको लेने के प्रति जो है वो शपथ लिया और मैं आशा करता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी के जो आदर्श है उनको अपनाएगी और उस पर आगे बढ़ेगी। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहर और देहात कांग्रेस की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर कांग्रेस की ओर से टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक पर महात्मा गांधी जी सहित स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तो वहीं देहात जिला कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि अर्पित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी के नेतृत्व में सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संजीव राजपुरोहित ने बताया कि देहात जिला अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने कहा कि महात्मा गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि सोच है और भाजपा और आरएसएस वादी लोग उनकी सोच को कभी नहीं मार सकते। उनकी सोच आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। चौधरी ने कहा कि देश को आजाद करने में महात्मा गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इधर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में
कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शहीद स्मारक पहुंचे। यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर चलने की बात कही। फतेह सिंह राठौड़ ने कहा कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, ऐसे में सभी को अहिंसा परमो धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। शहीद स्मारक पर पूर्व अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं देहात कांग्रेस कार्यालय में पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज चमाली, देहात जिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष ख्यालीलाल सुहालका, गजेंद्र कोठारी, डॉक्टर महेश त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण मेघवाल सहित कई लोग मौजूद थे। भिक्षावृत्ति को जड़ से मिटाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अब देश के 30 शहरों को सूचीबद्ध किया गया है। सबसे पहले इन शहरों में भिक्षावृत्ति को खत्म करने की दिशा में काम किया जाएगा। इन 30 शहरों में लेक सिटी का नाम शामिल होने से अब यहां पर भिक्षा मांगने वाले लोगों में भारी गिरावट आएगी। लेक सिटी को पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों में लेक सिटी की अच्छी छवि जाए, इसके लिए भिक्षा मांगने वाले लोगों की पहले सूची तैयार की जाएगी और केंद्र सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने कहा कि उन लोगों के पुनर्वास के लिए अलग अलग जगह पर भेजा जाएगा। साथ ही उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्थाएं की जाएगी जो कि अपनी पढ़ाई नहीं करते हुए भिक्षा मांगने का काम कर रहे हैं। कलेक्टर ने यह भी कहा कि सरकार के आदेश की पालना के साथ साथ अगर भिक्षावृत्ति पूर्ण रूप से बंद होती है तो यहाँ के लोगों को फायदा होगा और यहाँ का जो टूरिज्म है वह तेज गति से आगे बढ़ेगा। इन लोगों की सूची बनने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ को भी इनके तक पहुँचाया जाएगा ताकि यह लोग अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर सके। के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जो 30 शहरों का चयन किया गया जिनको कि भिक्षावृत्ति मुक्त किया जाएगा, उसमें उदयपुर का भी स्थान है और संभवतः राजस्थान से एक ही शहर उदयपुर है जिसका चयन किया है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात भी है। तो इसके तहत अभी पूरी गाइडलाइंस प्राप्त नहीं हुई है, पर जल्दी जहाँ की जितना कि अपने को बताया गया कि जल्दी इसकी गाइडलाइन जारी हो जाएंगी और गाइडलाइन के बाद हमारे इस उदयपुर शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त करने के लिए जिस प्रकार सबसे पहले तो कौन कौन लोग हैं जो भीख मांगने का काम करते हैं उनका डाटा तैयार किया जाएगा और किस प्रकार से उनका हम पुनर्वास कर सकते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी, उनके आश्रय की व्यवस्था क्या होगी और कौशल विकास की कोई ट्रेनिंग देके अगर हम उन लोगों को किसी रोजगार में दे पाए तो इस तरीके से जो है इन लोगों को, क्योंकि जो लोग भिक्षा मांगने का काम करते हैं किसी न किसी मजबूरी में ऐसा काम करता है तो उनका पुनर्वास करना बहुत आवश्यक है और हम निश्चित रूप से पूरा प्रशासन सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर उदयपुर शहर को भिक्षावृत्ति बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। वर्ष 2024 में की जाने वाली हज यात्रा के लिए राजस्थान के सभी आवेदकों का चयन हो गया है। आवंटित कोटे के मुकाबले आवेदन कम आने से 828 सीटें खाली रह गई है। राजस्थान स्टेट हज कमेटी पूर्व जिला संयोजक एवं हज ट्रेनर जहीर सक्का ने बताया कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान को वर्ष 2024 के लिए 5036 सीट का कोटा आवंटित हुआ। कुल 4208 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों के 190 आवेदन एवं बिना मेहराम के 33 आवेदन प्राप्त हुए। सामान्य वर्ग के 3985 आवेदन है। इस तरह हज 2024 के कोटे में 828 सीट खाली रह गई। जहीर सक्का ने बताया कि आवेदन कम प्राप्त होने से सीट लैप्स हो जाएगी। इस साल हज पर जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं सबका चयन हो गया है। उन्होंने चयनित आवेदकों के हज समिति ऑफ इंडिया ने रेफरेंस नंबर जारी कर दिए हैं। उसी के आधार पर 81,500 रुपए बैंक में जमा करवा कर स्लिप और अपना हज एप्लीकेशन फॉर्म जयपुर में जमा कराना होगा। सक्का ने बताया कि हाजी ओरिजिनल पासपोर्ट के लिए जल्द ही हज कमेटी द्वारा हाजियों को सूचना SMS के माध्यम से प्राप्त होगी। इधर उदयपुर जिले से 100 हज यात्री चयनित हुए हैं। उदयपुर संभाग से 250 के करीब हज यात्रा जाएंगे। हज 2024 इस बार राजस्थान से कुल 4208 जने जाएंगे और हमारा कोटा था राजस्थान से 5036 जनों का। 822 जने का कोटा लैप्स हो गया है। इस बार आवेदन बहुत कम हुए हैं। ये 18 साल बाद ऐसा हुआ है तो आवेदन कम हुआ है, 17% कम हुआ है। और इस बार सभी को मौका मिल गया है कि सभी जाएंगे हज पे। ना लॉटरी निकली, डायरेक्ट चयन हो गया सबका। इस बार दूसरे स्टेट से कम आए हैं सभी के और इनकी उड़ान भी जयपुर से रहेगी और इनकी फर्स्ट किस्त से 21,500 जमा करानी होगी और इनका ओरिजिनल पासपोर्ट, आवेदन पत्र हस्ताक्षर करके जयपुर
राजस्थान हज कमेटी को भेजना होगा। उदयपुर शहर से 100 हाजी है करीब, और संभाग से हमारे उदयपुर संभाग से 250 हाजी है। पहले फ्लाइट अभी डेट आई नहीं है, तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में आ जाएंगी, और इनका प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो राजस्थान में जितनी भी है वो प्रक्रिया चालू होगी, इसके बाद ही मालूम पड़ेगा। और कितनी रेट आ रही है वो भी अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है। इस बार वो रियाल के हिसाब से ऊपर नीचे होती है, उसके इसी हिसाब आधार पर निकाले जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। भारत विकास परिषद लेक सिटी की ओर से ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। मीडिया प्रभारी नरेश पूर्विया ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक नरपत सिंह आसोलिया थे। मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष गिरीश पानेरी थे। मुख्य अतिथि जिला समन्वयक प्रशांत व्यास थे। विशिष्ट अतिथि संरक्षक मार्गदर्शक राकेश नंदावत, विजय गोधा, प्रशांत व्यास थे। संरक्षक नरपत सिंह आसोलिया ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विधायक फूल सिंह मीणा के सभापति बनने पर प्रथम बार उदयपुर आने पर भारत विकास परिषद लेक सिटी स्वागत एवं अभिनंदन करता है। सभी अतिथियों ने उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को उपरना ओढ़ाकर, पगड़ी पहनाकर प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में दहली गेट, कोट चौराहा, कुम्हारों का भट्टा सहित अन्य चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने के निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा स्वरूप सागर पुलिया से अरावली वाटिका तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सड़क के बीच डिवाइडर बनाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधीक्षक अभियंता अनिल गर्ग, डीटीओ अनिल सोनी, पुलिस उपाधीक्षक चांदमल सिंगारिया, नगर निगम के अधीक्षक अभियंता मुकेश पुजारी, रोडवेज प्रबंधक हेमंत शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर जिले में कुष्ठ रोग को पूर्ण रूप से समाप्त करने और इस रोग के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने स्पर्श कुष्ठ रोग जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर बामनिया सहित कई लोग मौजूद रहे। रथ रवाना करने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर शंकर एच बामनिया ने बताया कि कुष्ठ रोग के लक्षण दिखने के बाद सीधे चिकित्सक से संपर्क करें और जागरूकता रथ के माध्यम से पूरे जिले में इस रोग के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट से जागरूकता रथ को रवाना करने के दौरान जिला कलेक्टर ने स्पर्श कुष्ठ रोग निवारण की शपथ दिलवाई। वर्तमान में जिले में करीब 70 मरीज इस बीमारी से ग्रसित है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बीमारी के रोगी से छुआछूत नहीं करे और इलाज करवाए ताकि पूरा जिला कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके। बता दें कि यह रथ जिले की सभी पंचायत मुख्यालयों पर जाकर इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। आज जो 30 जनवरी है उस उपलक्ष्य में महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में स्पर्श कुष्ठ रोग अभियान जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इस सिलसिले में हमने आज बैनर के माध्यम से और यहाँ जो एक आईसी उसकी करने के लिए ई रिक्शा हमने यहाँ से कलेक्टर साहब के हरी झंडी दिखवा के हमने यहाँ शुरू किया है ताकि शहर में और आम जन में इसकी जागरूकता फैल सके। जिस तक देश में चेचक और पोलियो को मिटाया गया, इस तरह से कुष्ठ रोग को हम मिटाने का प्रयास करते हैं। कुष्ठ रोग मिटाने के लिए पूरे जिले में ग्राम सभा के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि कुष्ठ रोग के कुछ लक्षण होते हैं जो चमड़ी पे आते हैं, हल्की फुल्की चमड़ी, उसमें सुन्नता आ जाती है, हल्का पीला आ जाता है या होठों में, हथेलियों पे। ऐसे लक्षण देख के हम संभावित को उसको जांच करवाते हैं। जांच का पाने पर हमें उसका इलाज दिया जाता है। इस तरह से पूरे जिले में 70 के आसपास कुष्ठ रोग के रोगी हैं। मैं आपके माध्यम से आम जन को यही संदेश देना चाहता हूं कि कलंक मिटाएं, गरिमा अपनाएं। ये हमारा एक संदेश है। कुष्ठ रोगी से कभी भेदभाव नहीं करें। कुष्ठ रोग किसी को भी हो सकता है और कुष्ठ रोग को भगाने के लिए पूरे समुदाय को, देश को एक होना पड़ेगा। आज इस दिवस पर हम पूरे भारत देश में ये अभियान चला रहे। ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभाओं में हम जगह जगह इसका अभियान चला के कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करें। इसका नाम ही स्पर्श कुष्ठ रोग अभियान जागरूकता दिया गया है और इस दिन के अवसर पर हम पुनः पूरे देश में एक संदेश फैलाकर कुष्ठ रोग मिटाने के लिए हम एक अभियान के रूप में चला रहे ताकि आम जनों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के छिपाला गांव में तेंदुए का आक्रमण। देर रात घर में घुसकर बकरियों को बनाया अपना शिकार। हमले के बाद आसपास के लोगों में भय का माहौल। शहीद दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सहित कांग्रेस कार्यालय में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। महात्मा गांधी को याद करने के साथ ही उनके बताए रास्तों पर चलने का किया प्रण। भिक्षावृत्ति को मिटाने के लिए चयन किए गए शहरों में लेक सिटी को भी किया गया शामिल। जिला कलेक्टर पोसवाल ने कहा, सूची बनाकर इनका किया जाएगा पुनर्वास। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।